सफलता एक दिन में नहीं मिलती, उसके पीछे न जाने कितने वर्षों की कड़ी मेहनत होती है। दोस्तों, एप्पल कंपनी आज दुनिया की सबसे बड़ी गैजेट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, लेकिन एप्पल कंपनी को इस मुकाम पर पहुंचाने में स्टीव जॉब्स को कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ा, ये शायद ही कोई जानता हो। एक बार स्टीव ने कहा था, मैं दूसरों से नरमी से बात नहीं करता क्योंकि मैं उन्हें और बेहतर बनाना चाहता हूँ। स्टीव जॉब्स का जन्म 24 जनवरी 1955 को कैलिफोर्निया में हुआ था। स्टीव की माँ इनके जन्म के दौरान कॉलेज में पढ़ती थी और अनमैरिड थी, इसलिए इनकी माँ ने इन्हें किसी और कपल को गोद देने का फैसला किया। स्टीव को कैलिफोर्निया के रहने वाले पोल और क्लारा जॉब्स ने गोद लिया। ये दोनों ज्यादा अमीर परिवार से नहीं थे। स्टीव के पिता एक मैकेनिक थे, इसलिए वे स्टीव को अपने गैराज में इक्विपमेंट यूज करना, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स को खोलना और उसे वापस बंद करना जैसी चीजें सिखाया करते थे। यहीं से स्टीव का टेक्नोलॉजी के प्रति अधिक लगाव पैदा हो गया। 17 साल की उम्र में स्टीव ने कॉलेज में एडमिशन लिया। पढ़ाई के दौरान स्टीव को लगा कि उनके माता पिता की सारी कमाई कॉलेज की फीस भरने में खर्च हो रही है, जिससे उनके माता पिता को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती थी। इसलिए स्टीव जॉब्स ने कॉलेज ड्रॉप करके कोई काम शुरू करने के बारे में सोचा। कुछ समय बाद 1976 में स्टीव ने अपने दोस्त स्टीव बोजनियाक के साथ मिलकर एप्पल कंपनी की शुरुआत की। स्टीव और उनके दोस्तों की मेहनत की वजह से एप्पल कंपनी ने कुछ ही सालों में अच्छी खासी ग्रोथ की। इसके बाद 1985 में एप्पल कंपनी ने लीसा कंप्यूटर को लॉन्च किया। लीसा एप्पल का पहला ऐसा कंप्यूटर था जिसमें ग्राफिकल यूजर इंटरफेस था। स्टीव जॉब्स को लगा कि ये प्रोडक्ट मार्केट में बहुत चलेगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हुआ। लीसा कंप्यूटर बहुत कम बिका। इसके अलावा धीरे धीरे एप्पल कंपनी कर्ज में डूबने लगी। इसके बाद कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में सारा दोष स्टीव जॉब्स का देकर इन्हें कंपनी से बाहर कर दिया गया, जिससे स्टीव को बहुत खराब लगा, क्योंकि जिस कंपनी को उन्होंने अपने घर के गैराज से शुरू किया था, आज उन्हें ही उस कंपनी से निकाल दिया गया था। लेकिन स्टीव जॉब्स उन लोगों में से एक थे जिन्होंने अपनी जिंदगी में कभी गिव अप करने का नहीं सोचा। स्टीव ने नेक्स्ट नाम की एक कंपनी की शुरुआत की और इसके साथ पिक्सर एनिमेशन स्टूडियो को भी खरीद लिया। धीरे धीरे स्टीव जॉब्स की ये कंपनियां अच्छी चलने लगी और उधर एप्पल कंपनी बहुत ही लॉस में चल रही थी, जिसके चलते कंपनी ने एप्पल के सीईओ जॉन स्कली को कंपनी से निकाल दिया और इनकी जगह पर माइकल स्पिंडलर को कंपनी का सीईओ बनाया और इसके साथ स्टीव जॉब्स की कंपनी नेक्स्ट को भी खरीद लिया। इस तरह 1997 में स्टीव जॉब्स एप्पल कंपनी में फिर से वापस आ गए। इसके बाद कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने स्टीव को ही कंपनी का सीईओ बना दिया, क्योंकि अब स्टीव ही कंपनी को बचा सकते थे। एप्पल के सीईओ बनने के बाद स्टीव ने एप्पल के लिए बहुत सारे अच्छे डिसीजंस लिए। जब स्टीव जॉब्स ने एप्पल को ज्वाइन किया था तब कंपनी लॉस में थी, लेकिन स्टीव के आने के एक साल के बाद ही 1998 में कंपनी को $300 मिलियन का प्रॉफिट हुआ। 1998 में एप्पल ने iMac लॉन्च किया, जो कि उस समय काफी फेमस हुआ। इसके बाद एप्पल कंपनी ने एक से बढ़कर एक बेहतरीन प्रोडक्ट बनाए, जिन्होंने मार्केट में आते ही धूम मचा दी। इसके बाद एप्पल कंपनी ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। अगस्त 2011 में स्टीव जॉब्स ने स्वास्थ्य ठीक न होने की वजह से एप्पल कंपनी से रिजाइन कर दिया। इनके बाद टिम कुक एप्पल के नए सीईओ बने। रिजाइन करने के कुछ ही महीनों बाद स्टीव जॉब्स की पेनक्रिएटिक कैंसर की वजह से मृत्यु हो गई। भले ही स्टीव जॉब्स आज नहीं है, लेकिन जब भी दुनिया में एप्पल कंपनी की सफलता के बारे में बात की जाएगी तो स्टीव जॉब्स का नाम जरूर लिया जाएगा। आपने इस वीडियो से क्या सीखा, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।